प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अपने इस विलियन की पार्ट 3 नंबर जो आपकी वीडियो जा रही है, इसमें हम आज हेनरी के नियम को समझेंगे। हेनरी लॉ क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सामान्यतः 3 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हेनरी का नियम क्या है, तो आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल एक स्मार्ट नोट्स की मदद से हम आपको आज हेनरी के नियम में पूरी एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर देंगे। अब देखिए, पूछा गया है आपसे कि हेनरी का नियम किस पर आधारित है, किसके बेस पर ये हेनरी का नियम आया है। क्योंकि कोई ना कोई जब नियम आता है तो एक कोई ना कोई उसका बेस बनता है ना, उसका कोई ना कोई एक आधार बनता है। तो आप बताएंगे हेनरी का नियम किस पर आधारित है, तो हेनरी का नियम आप बताएंगे कि गैस की द्रव में विलेयता पर आधारित है। मतलब जो गैस है वो द्रव अवस्था में क्या होगी, विलेय हो रही है। ये मान लीजिए द्रव है और ऊपर ये गैस है, तो गैस कितनी मात्रा में द्रव में विलेय हो रही है, इसी बेस पर एक नियम आया है और हेनरी साहब के द्वारा लेकर के आया गया था, इसलिए इसको हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी का नियम किस पर आधारित है, तो गैस की द्रव में विलेयता पर आधारित नियम है हेनरी का नियम। ये हेनरी के नियम में क्या बताया गया, अर्थात अगर आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आए हेनरी का नियम क्या है, तो आप बताएंगे हेनरी का नियम गैस की द्रव में विलेयता पर आधारित एक नियम है और इस नियम के अनुसार ये हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे हेनरी का नियम क्या है, तो हेनरी के नियम में ताप बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की, ध्यान रखना गैस बहुत बोल रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलने की जो मात्रा है, देखो ध्यान समझना, गैस की द्रव में घुलने की जो मात्रा है उस गैस के आंशिक दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए समझिए ध्यान से, एक मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें क्या है, द्रव रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, द्रव रखा हुआ है, और ऊपर क्या है, गैस के पार्टिकल हैं। अब जितना ज़्यादा मात्रा में हम गैस के पार्टिकल पर प्रेशर देंगे, मतलब ऊपर कोई एक स्लिट रख दें, कोई एक पटरी रख दें, और जितना ज़्यादा मात्रा हम गैस के पार्टिकल को दबाएंगे, उतना अधिक मात्रा में क्या होगा कि ये जो गैस के कण हैं या गैस की जो मात्रा है वो द्रव में क्या हो जाएगी, बताओ, विलय होती चली जाएगी। तो यही आपको हेनरी के नियम का उद्देश्य बताया गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलने की जो मात्रा दिख रही है आपको, उस गैस के आंशिक दाब के क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा गैस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मात्रा में गैस क्या होगी, द्रव में विलय होती चली जाएगी। जैसे इसका इक्वेशन क्या निकल के आएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। C क्या है, तो गैस की विलेयता की मात्रा, और P क्या है, गैस का आंशिक दाब। तो अभी आप यही तो पढ़े ना कि जितना अधिक मात्रा में क्या करेंगे, गैस का आंशिक दाब लगाएंगे ऊपर से, उतनी अधिक मात्रा में क्या होगी, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। तो C अगर बढ़ा, मतलब गैस की घुलने की मात्रा अगर बढ़ी, इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। अब हम जानते हैं जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे KH जो लिखा है इसका मतलब है हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट है। तो C बराबर KH इंटू P। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 4 स्टार क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हेनरी स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है, अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, हेनरी स्थिरांक का मान तापमान, टेम्परेचर पर और गैस और द्रव के प्रकार पर निर्भर करता है। और आप टेम्परेचर के साथ प्रेशर को भी ले लेना, ऐसा मत करना प्रेशर मत लेना। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा, गैस और द्रव के प्रकार पर भी निर्भर करेगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, हेनरी स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है, तो आप बताएंगे टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, गैस और द्रव के प्रकार पर निर्भर करेगा। अब हम यहाँ देखें तो अगर हमको प्रेशर की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि एग्जाम में आपके सवाल आती हैं, अगली वीडियो हमारे पार्ट में इसके बेस पर सवाल रहेगी। तो देखिए जब क्या होगा, जब दाब बढ़ेगा
आपको दिख रहा है जब दाब बढ़ेगा तो हेनरी स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा। इसका मतलब जिस गैस का दाब, ध्यान सुनना, जिस गैस का दाब ज़्यादा होगा उसके हेनरी स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 4 गैस दे दें आपको A, B, C और D, और अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कि A, B, C और D इनके जो है आंशिक दाब या हेनरी स्थिरांक मान दिए हुए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ 2, 3, 4 और 5 ये हेनरी स्थिरांक के मान दिए हैं, KH का मान दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस विलय होगी, तो आप कहोगे सर हेनरी स्थिरांक के मान दिए हुए हैं और हमको पता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होता है, तो हमको ये पता है यदि हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब दाब कम होगा तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बेस पर आप बोलोगे सर हेनरी स्थिरांक का मान जिसमें कम होगा वही सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। तो आप बताओगे यहाँ पर कि जो 2 मतलब A नंबर जो गैस होगी उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, क्या क्या हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो हेनरी का नियम कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में। पहला नंबर सोडा वाटर में। सोडा वाटर आप देखते होंगे, सोडा वाटर की जो बोतल होती है अगर आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा था, वहाँ से सोडा वाटर हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर इन दोनों की जब आप बोतल खोलते हैं तो देखते होंगे बोतल का जैसे ही ढक्कन खुलता है तो गैस बाहर निकलती है। वो कौन सी गैस है बताओ भैया, CO2 गैस बाहर निकलती है। सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों में से CO2 गैस निकलती है बाहर। अब बताओ CO2 गैस बाहर क्यों निकली, तो आप बताएंगे जब सोडा वाटर का ढक्कन बंद था तो यहाँ पर दाब ज़्यादा था, है ना। जब दाब ज़्यादा था और जैसे ही ढक्कन खुला दाब क्या हो गया बताओ, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो विलेयता भी क्या हो गई, कम हो गई, अर्थात CO2 निकल के कहाँ चली गई, बाहर चली गई, है कि नहीं। दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट यहाँ गोताखोर का दिया हुआ है। जब गोताखोर क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, तो आप बताइए थोड़ा, तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बताओ। तो जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे वैसे वैसे हमारा दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तो अब गोताखोर क्या करेंगे, सिलेंडर लेकर के जाएंगे। तो जब सिलेंडर लेकर के जाएंगे गोताखोर वगैरह तो क्या होगा, वहाँ पर जब वो अंदर जाएंगे दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो इंसान है इसके अंदर अब बताओ दाब जब बढ़ जाएगा अंदर जाएगा तो जब ये जो सिलेंडर लिया रहेगा उसमें क्या होगा बताओ, गैस अधिक मात्रा में क्या होगा, उसके ब्लड में घुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दाब क्या हो जा रहा है, नीचे जाने पर दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए जो ध्यान रखना है कि गोताखोर वगैरह जो होते हैं अपने सिलेंडर में हीलियम के साथ ऑक्सीजन गैस मिला के जाते हैं। अब हीलियम गैस क्यों मिलाते हैं, या हीलियम मिला लेंगे या नाइट्रोजन मिला लेंगे, ये सब क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये सब जो है क्या होती है, बहुत कम मात्रा में क्या होती है, हमारे ब्लड में विलय होती हैं और ऑक्सीजन तेज़ी से विलय होगी। और अगर ऑक्सीजन बस लेकर के जाओगे तो क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी क्या होगी, हमारे ब्लड में घुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ेगा भाई, नीचे जाएंगे तो जब नीचे जाएंगे दाब बढ़ेगा तो ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन के लेवल बढ़ता जाएगा। तो उसी ऑक्सीजन के लेवल को कम करने के लिए हम हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान रखना है हेनरी के नियम की लिमिटेशन, सीमाएं क्या है भैया। हेनरी के नियम की अगर हम सीमाएं देखें तो हेनरी का नियम केवल अक्रिय गैसों पर ही लागू होगा। अरे अक्रिय गैस पर, और यहाँ आदर्श गैस लिखे हैं, पहले अक्रिय गैस समझेंगे फिर आदर्श गैस समझेंगे। तो हेनरी का नियम अक्रिय गैस पर लागू होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है हेनरी का नियम उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो द्रव में जाएं लेकिन द्रव से क्रिया न करें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो द्रव में जाए और द्रव से क्रिया ना करे, अर्थात उस गैस का नेचर कैसा हो, अक्रिय होना चाहिए। हेनरी का नियम उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो गैसें द्रव के अंदर तो जा रही हैं लेकिन द्रव से रासायनिक क्रिया न करें। अगला नंबर हेनरी के नियम की सीमाएं है तापमान।
आप ही बताओ। अच्छा, जब तापमान बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता क्या हो जाएगी बताओ? घट जाएगी। कैसे सर घट जाएगी? अभी तो हम जानते यही हैं कि अगर ये द्रव है, इसमें अगर हम पानी गर्म कर देंगे तो जल्दी जल्दी कोई पदार्थ होगा घुल जाएगा। अरे हम यहाँ जो है जो पानी जो गर्म कर रहे हैं इसमें गैस की बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर बैठी हुई है गैस। आप सोचिए, इस द्रव के ऊपर बैठी हुई कौन बताओ? गैस है। और जैसे ही नीचे से गर्म करोगे तो क्या होगा बताओ? ये गर्म होगा ना। जब गर्म होगा तो भाप निकलेगा, और ये भाप से एनर्जी मिल जाएगी, गैसिया भाग जाएगी। और जब गैस भाग जाएगी तो द्रव में विलय होगी ही नहीं। तो आप बताओ, जब तापमान बढ़ाओगे तो क्या गैस विलय हो रही है? नहीं हो रही है। यही बताया जा रहा है, तापमान बढ़ाएंगे तो विलयता क्या हो जाएगी? घुलनशीलता गैस की क्या हो जाएगी? द्रव में कम हो जाएगी। ये हेनरी के नियम की सीमाएँ हैं, ये ध्यान रखना। अगला है आदर्श गैस। आदर्श गैस किसे कहते हैं? आइडियल गैस किसे कहते हैं भाई? आदर्श गैस कोई गैस नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। आदर्श जैसे ऑक्सीजन, वायु, नाइट्रोजन, ये सब होती गैसें होती, सब गैस हैं, लेकिन आदर्श गैस कोई गैस नहीं है। उन्हीं गैसों को आदर्श गैस कहते हैं जो उन नियम कानून को पालन करती हूँ। अच्छा, इसका मतलब सर हेनरी के नियम में कि जो जैसे पालन करेंगी उन गैसों को आदर्श गैस कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस नियम में हम आदर्श गैस को डिफाइन कर रहे हैं। आदर्श मतलब आइडियल, बहुत आदर्शवादी लड़का है, हर एक नियम कानून मानता है। तो हेनरी के नियम उन्हीं गैसों पर लागू होगा जो गैसें उनका पालन करेंगी। और वो गैसें कौन होंगी? आदर्श गैस। या तो अक्रिय गैस भी हो सकती है, क्योंकि ये रासायनिक क्रिया नहीं करेगी जल में जाकर के। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दो आए। पहला क्वेश्चन है, जलीय जीव ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में रहना कम पसंद करते हैं, क्यों? आप दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि जो जलीय जीव होते हैं गर्म जल में नहीं रहना चाहते हैं, ठंडे जल में ज़्यादा रहना चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको ध्यान रखना, एक गर्म जल है और एक ठंडा जल है। तो आप बताओ भैया, जब ये जो जल है ये गर्म है और ये क्या है? ठंडा है। तो जब गर्म करोगे जल को तो इसमें ऑक्सीजन बचेगी क्या? बताओ। अच्छा, तुम्हें नहीं बचेगी ना। तो आप बताओ, अगर इसमें कोई जलीय जीव होगा तो मर नहीं जाएगा? हाँ सर, मर तो जाएगा। तो इसमें बताओ, इसमें कोई जलीय जीव रहेगा तो मरेगा? नहीं मरेगा सर। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहेगा सर। इसका मतलब सही कह रहे हो, जलीय जीव जो होते हैं वो ठंडे जल में ज़्यादा रहना चाहते हैं, गर्म जल में कम रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है और ऑक्सीजन लेते रहते हैं वो लोग। और गर्म जल में क्या होगा? उनकी सांस फूलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आपको इसके अगले स्क्रिप्ट में आपको हेनरी के नियम को पूरा तरीके से जो है सवाल वाल करा देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये स्मार्ट है, मतलब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्टडी करना है बस। अगला नंबर देखो, एक क्वेश्चन और आया, अभी हम इसी में पढ़ाए हैं, यहाँ सीमाओं में पढ़ाए हैं आपको इसको। तो यह है HCl जो गैस है। आपको HCl द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में होता है, और तीनों अवस्था में हो सकता है वो, ठीक है ना। तो HCl जब जल में घोलते हैं, जैसे ये द्रव हो गया, H2O मतलब पानी हो गया, और HCl ये हो गया भैया। जब HCl को जल में घोलते हैं तो हेनरी का नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब जब हम HCl को जल में घोलेंगे तो हेनरी का नियम नहीं लागू होगा। बिल्कुल सही, नहीं लागू होगा। ऐसा क्यों पूछ लिया बोर्ड वाला, बस आप टाइम फिक्स हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, HCl जब जल में घोलेंगे तो HCl टूट जाएगी, H पर प्लस Cl पर माइनस। और आप यही पढ़े हैं, अक्रिय होनी चाहिए, अर्थात जल में जाने के बाद टूटना फूटना नहीं चाहिए गैस को। जिस अवस्था में वो थी उसी अवस्था में वो बनी रहे, तभी लागू होगा नियम, नहीं तभी लागू होगा नियम, नहीं लागू नियम नहीं होगा। यहाँ दिया है बेंजीन। बेंजीन को जल में घोले बेंजीन को जल में घोले तो हेनरी का नियम लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि जल में जब बेंजीन को जल में घोलेंगे, जब बेंजीन को, मान लो जल है और ये बेंजीन है, जब बेंजीन को जल में घोलेंगे भैया तो बेंजीन जैसे जल में जाएगी वो बेंजीन ही बनी रहेगी, टूटेगी नहीं।
इसलिए आप कहेंगे कि बेंजीन को अगर जल में घोल रहे हैं तो हेनरी का नियम लागू हो जा रहा है, जबकि HCl को जल में घोले तो हेनरी का नियम लागू नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि HCl जल में घुला तो टूट गया, जबकि बेंजीन जल में घुला तो नहीं टूटा। इसका मतलब रासायनिक क्रिया जो करेगा जल में घुलकर वो हेनरी का नियम का पालन नहीं करेगा, जो रासायनिक क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय बना रहेगा, वो हेनरी के नियम का पालन करेगा। अगर आपको हेनरी के नियम से यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो और बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है शानदार तरीके से अपनी नोट्स बनानी है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट रहे, वो पूरा जो लिखाए हैं सर लोग ना उसको अब आप जो है एक कंसाइज वे में स्मार्ट नोट्स बनाओ, तभी आप जो है केमिस्ट्री वगैरह को आप डील कर पाओगे। और अब आपको अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।